स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। ठीक है, पिछला जो हमने टॉपिक्स किया था उसमें हमने एफर्मेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट किया था, नेगेटिव को एफर्मेटिव में कन्वर्ट किया था। आज हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बता दूं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस का सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। किसी भी नॉर्मल स्टेटमेंट को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब एफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस के सीक्वेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आज हम असर्टिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव के बारे में एक बार फिर से आपको जानकारी में दे दूं। मैंने पहले जो वीडियोस बनाए उस पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको जानकारी दे देता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो या तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, या फिर जो WH से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें WH वाला वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये सीक्वेंस होता है। अब बात करें हम कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पे और उस सेंटेंस को सॉल्व करके बताऊंगा और फिर बताऊंगा ये कौन से रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि सी इज गोइंग टू बॉम्बे नेक्स्ट ईयर। ओके, क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट दिस इंट्रोगेटिव। इसको आपको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। सी इज गोइंग टू बॉम्बे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो जब हम इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम इज को पहले ले लेंगे। ठीक है, इज तो नॉर्मली आप सीक्वेंस होता है, नॉर्मली आप एक सेंटेंस को, एक असर्टिव सेंटेंस को जब आप इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हो सीक्वेंस क्या है कि आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लो। तो हम ऐसा कर रहे हैं, इज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले रहे हैं, सी से पहले ले रहे हैं। तो इज के बाद हमने क्या लिखा? सी लिखा, इज सी। ठीक है, एक और रूल आपको ध्यान में रखना होता है यहाँ पे कि अगर ये देखिए ये सेंटेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस आते हैं, एक एफर्मेटिव आता है और एक नेगेटिव आता है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये असर्टिव में एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव में एक पॉजिटिव सेंटेंस है कह सकते हैं। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, असर्टिव में एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब हम इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम जो सेंटेंस लिखने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। वो कैसा होना चाहिए? इंट्रोगेटिव में नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इस सी के बाद हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? इस सी के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। इस सी नॉट गोइंग टू बॉम्बे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इज शी नॉट गोइंग टू बॉम्बे नेक्स्ट ईयर। आपने देखा कि हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस था। तो जब असर्टिव सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होना चाहिए? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है? हमने नॉर्मली इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो किया है। हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया है, फिर सब्जेक्ट को लिखा है, लेकिन उसके बाद हमें नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है जब आप सेंटेंस को असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर इसका रिवर्स इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ रूल्स लिखवा देता हूं जो आपको फॉलो करने हैं जब आप सेंटेंस को असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करोगे। तो जब भी आप सेंटेंस को असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो आपको ये दो रूल्स हमेशा दिमाग में रखना है। इफ असर्टिव सेंटेंस इज एफर्मेटिव, मतलब मान लो कि जो असर्टिव सेंटेंस जो क्वेश्चन में है, ठीक है, वो अगर एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, देन सेंटेंस विल गेट कन्वर्टेड इन इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, मतलब आप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने वाले हो, मतलब असर्टिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने वाले हो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा? वो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोनेगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव में ही वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंट्रोनेगेटिव। और मान लो कि असर्टिव सेंटेंस, देखिए मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो दोनों टाइप का होता है। इट कैन बी पॉजिटिव, मतलब इट कैन बी एफर्मेटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर असर्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव है तो जब हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ओके, और अगर असर्टिव वाला सेंटेंस जो है नेगेटिव है तो जब हम उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेंटेंस कैसा होगा? इंट्रो पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो सेंटेंस इंट्रो पॉजिटिव होगा, मतलब इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली यही दो रूल्स को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये दो रूल्स को अगर आप दिमाग में रखते हो तो आप आराम से क्या कर सकते हो? सेंटेंस को असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो।
ओके, तो ये दो रूल्स आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। रिटन फॉर्म में नहीं, दिमाग में रखना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो आइए हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको पता चले कि इस सेंटेंस को किस तरह से एसर्टिव से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे हमने एक और सेंटेंस लिया है, सेंटेंस है सी नेवर फेल्ड टू रीच इन टाइम। मैंने आपको बताया कि हमेशा टेंसेस की जरूरत पड़ती ही है, ग्रामर के हर एक टॉपिक में टेंसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले आपको ये सेंटेंस को पहचानना है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव में किस टाइप का सेंटेंस है, तो ये असर्टिव में नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको अभी मैंने रूल बताया कि अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो जो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो असर्टिव सेंटेंस को जो आप इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका उल्टा, अगर असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो नेगेटिव होना चाहिए, इंट्रो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो सी नेवर फेल्ड टू रीच इन टाइम। अगर यहाँ पे आप देखो तो सी के बाद फेल्ड पे डायरेक्ट ध्यान दो, नेवर पे ध्यान नहीं देना है। सी के बाद फेल्ड, सी फेल्ड, मतलब ये क्या है, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। इसको जब आप क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हो, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हो, तो आपको पता है कि सिंपल पास्ट के हम सेंटेंस को जब इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो डिड का यूज करते हैं, ठीक है। तो डिड का हमने यूज कर लिया, डिड के बाद सी का यूज कर लिया। अब देखिए आपका नेगेटिव वर्ड ये है, इस पूरे सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड कौन सा है, नेवर। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो नेवर का पॉजिटिव करोगे तो एवर यूज हो जाएगा, ठीक है। डिड सी एवर, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है, और सॉरी ये सेंटेंस जो है असर्टिव है, ठीक है। कौन सा टेंस क्या है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को जब भी इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिड का यूज करते हैं। डिड का यूज हमने कर लिया, फिर हमारा सब्जेक्ट था वो हमने लिख दिया, फिर नेवर का हमने अपोजिट कर लिया, एवर कर दिया है, ठीक है। तो डिड सी एवर। अब देखिए फेल्ड जो है, ठीक है, वो फेल हो जाएगा। आपको पता है कि जैसे ही हम सेंटेंस में डिड का यूज करते हैं, एडी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। डिड सी एवर फेल टू रीच इन टाइम। देखो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हम करते हो ना दोस्त से, तो आप बोलते हो ना क्या मैंने कभी तेरे साथ ऐसा किया। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने कभी तेरे साथ ऐसा नहीं किया, मतलब ये होता है ना। वही यहाँ पे दिया है कि से नेवर फेल टू रीच ऑन टाइम, ठीक है। कभी वो फेल नहीं हुई टाइम पे पहुंचने में, मतलब हमेशा वो टाइम पे आती है। तो क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिड सी एवर फेल टू रीच इन टाइम, क्या कभी वो फेल हुई है टाइम पे आने में, टाइम पे आने में, ठीक है। कोई टीचर टाइम पे पहुंचता है तो आप बोलोगे कि वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो टाइम पे नहीं आया। इसका मतलब ये है कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि वो टाइम पे नहीं आया हो, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि हमने क्या किया है, हमने रूल्स फॉलो किया है। देखिए ये सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस जो था वो नेगेटिव में था। किस वजह से नेगेटिव में था, नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया इस वजह से, ठीक है। हमने इसको क्या किया, नॉर्मली जो हम टेंसेस के हिसाब से इंट्रोगेटिव करते हैं वही किया है। डिड लगाया है, सी रखा है, ठीक है। नेवर का हमने एवर कर दिया है, फेल्ड का फेल हो गया क्योंकि आप जैसे ही सेंटेंस में डिड का यूज करते हो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, और बाकी का वही सेम टू सेम। और सबसे बड़ा रूल आपको याद रखने की जरूरत है कि मीनिंग शुड नॉट चेंज, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, मतलब हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, एवरीबॉडी नोज दैट एक्सट्रीमिज्म इज बैड, ठीक है। एवरीबॉडी नोज दैट एक्सट्रीमिज्म इज बैड, ठीक है। सब जानते हैं कि कोई भी चीज में एक्सट्रीमिज्म जो होता है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व होना वो बैड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसको हमें जब कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस तरह का वर्ड यूज करना पड़ेगा, हु का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एवरीबॉडी जहाँ पे हो, ठीक है, एवरीबॉडी को जब आप मतलब एवरीबॉडी अगर असर्टिव में हो तो जब आप उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां पे हु जैसे वर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस है कि सब जानते हैं कि एक्सट्रीमिज्म बैड होता है। क्वेश्चन क्या होगा, कौन नहीं जानता। देखिए हम इंग्लिश में भले इसको नहीं कर पाते, लेकिन हिंदी भाषा में जब हम बोलते हैं तो हम ऑलमोस्ट इन सब चीजों का यूज करते ही है। हम बोलते नहीं कि सब जानते हैं कि वो बेकार लड़का है, दूसरी तरफ से क्या बोलते हैं, कौन नहीं जानता कि वो बेकार है, ठीक है। ये आप हिंदी में यूज कर रहे हो, बस इंग्लिश में यूज नहीं कर रहे, तो आपको वो सीखने की जरूरत है। तो यहाँ पे हु से स्टार्ट किया हमने, अब हमें क्या करना है, हु के बाद हमें नॉर्मल टेंस को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो नोज है, देखिए आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस लगा है, मतलब वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट में आपको एक चीज बताया गया होगा, जो आपने टेंस पढ़ा होगा या आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे ज्ञान समृद्धि फर्स्ट पे आप जाके टेंसेस से रिलेटेड सारे वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो वर्ब में एस जहाँ पे लगा होता है, और उस तरह के सेंटेंस को जब हमें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम डज का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, डज का यूज किया, हु डज नॉट। और एक और चीज मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस जो है वो अगर पॉजिटिव हो तो हमें
इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो हु डज के बाद मैंने क्या यूज कर लिया, नॉट, ठीक है। अब क्या करना है, नोस का नो कर देना है। आपको पता है कि एक बार वर्ब में अगर आपने डज का यूज कर लिया, टेंसेस में आपको बताया गया है, ठीक है। तो अगर आपने एक बार सेंटेंस में डज का यूज कर लिया तो वर्ब में एस एस नहीं लगता है। तो हु डज नॉट नो दैट एक्सट्रीमिज्म इज बैड, ओके। Who does not know that extremism is bad, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या क्या चेंज किया है। इस तरह का सेंटेंस हम हिंदी में बोलते हैं तो भी हम क्या बोलते हैं, जैसे कौन नहीं जानता कि वो खराब है, ठीक है। सब जानते हैं कि वो खराब है, तो उसको हम किस तरह से दूसरी तरह से बोलते हैं कि कौन नहीं जानता कि वो खराब है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या किया है, जिस सेंटेंस में, जिस तरह के एसर्टिव सेंटेंस में एवरीबॉडी, नोबडी, ठीक है, इस तरह का यूज हुआ, वहां पे हमें हु का यूज करना है, ठीक है। बाद में हमें सेंटेंस का टेंस देख लेना है, कौन से टेंस में। तो ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट को तो डज का यूज करते हैं। जिस सेंटेंस में एस एस लगा हो, जहां पे वर्ब में एस एस लगा हो, हमने डज का यूज कर लिया। ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है, तो हमने इसको क्या किया, नेगेटिव कर दिया, ठीक है। और नोज का नो हो जाएगा, जैसे ही सेंटेंस में डज का यूज हुआ, नोज का नो हो जाएगा और बाकी का सेम टू सेम। तो आप देखिए सबसे लास्ट में हमें ये देखना है कि मीनिंग चेंज तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे मीनिंग चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। ये हमारा अगला सेंटेंस जो है वो है दे कैन नेवर बिट्रे द नेशन, ठीक है। मतलब वो अपने नेशन से, बिट्रे का एक तरह से मीनिंग होता है गद्दारी करना, ठीक है। अपने देश का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूसरों को देना, दूसरे देश को देना। तो दे कैन नेवर बिट्रे द नेशन, हमारा क्वेश्चन ये है। तो आप देखिए ये सेंटेंस जो है ये एसर्टिव में क्या है, एसर्टिव में दोनों टाइप के सेंटेंस होते हैं, मैंने आपको बोला है, वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे ये सेंटेंस एसर्टिव में नेगेटिव है, मतलब हम जब इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होना चाहिए, इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इंट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये हमारा ऑक्सिलरी है, तो हम कैन को पहले ले लेंगे, ठीक है। जब जानते हो इस तरह के सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम कैन ये सब तो पहले ले लेते हैं, ठीक है। जो सपोर्टिंग वर्ब है उसको पहले ले लेते हैं। तो कैन दे कैन का कैन दे हो गया। नेवर का आपको पता ही है, ठीक है। कैन दे एवर, ठीक है। यहां तक हमने चेंज कर लिया। तो ये सेंटेंस कह सकते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं वो एक पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। कैन दे एवर बिट्रे द नेशन, कैन दे एवर बिट्रे द नेशन, ठीक है। ये रहा हमारा, मतलब इस सेंटेंस को हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपली हमने क्या चेंज किया है, जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी जो है, सपोर्टिंग वर्ब है, उसको हमने सब्जेक्ट से पहले ले लिया है, सब्जेक्ट को बाद में लिया है, नेवर का एवर कर दिया और बाकी सेम टू सेम रह दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना ना भूले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ही क्वेश्चन मार्क से है, सो डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप देखें कि आसानी से हमने सेंटेंस को एसर्टिव से नेगेटिव में, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर एसर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब एफर्मेटिव है, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव आएगा, मतलब इंट्रो नेगेटिव आएगा। और अगर आपका एसर्टिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो आप जो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करोगे वो इंट्रो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो ये नॉर्मल सा रूल आप अगर याद रखते हो तो आप आराम से इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाओगे और 100% जो आप आंसर लिखोगे सही होने वाला है। तो आई थिंक आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा हमारे वीडियो से। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करोगे नॉलेज बढ़ेगा। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।